सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हमने जो 2018 का आपका जो बाइनवल का क्लास 10th इंग्लिश पेपर आया है इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो इसका एक सेक्शन हमने डिस्कस कर लिया। जो आपका जेके बोस का जो सिलेबस है टुलिप सीरीज़ का, तो उसी पे ये बेस्ड है। तो जो चूँकि रीडिंग कम्प्रहेंशन है, ये आपकी जो टेक्स्ट बेस्ड लेसन हैं, तो उसी के हिसाब से आता है। तो ये अगर आपने वो लेसन अंडरस्टैंड की हो, तो आप इनके जो जवाबात हैं या जो दूसरे क्वेश्चन आते हैं वो आप बखूबी लिख सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन चूंकि जो इसका सेक्शन बी है राइटिंग बेस्ड, जो आपका ये एक टेस्ट होता है आपकी जो राइटिंग स्किल है या कम्युनिकेशन स्किल है उसको जांचने के लिए, तो इसमें ऐसा है कि इसमें जो क्वेश्चन हैं वो किसी भी टॉपिक पे किसी भी मौजू पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन रख सकते हैं। यहाँ पे आपको डिबेट्स पे कुछ लिखना पड़ेगा, कोई लेटर लिखनी पड़ेगी, एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, नोटिफिकेशन लिखनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट लिखना पड़ेगा। तो इस पर कोई फिक्सेशन नहीं है कि कोई इसमें सिलेबस नहीं है कि वो किसी भी टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे डाल सकते हैं। जो क्वेश्चन जो फ्रेम क्वेश्चन पेपर जो वो होते हैं, तो उनके दिमाग में जो भी आएगा तो वैसा क्वेश्चन यहाँ पे वो डाल सकते हैं। तो इसके लिए एक ही तरीका है इस सेक्शन को के मार्क्स हासिल करने का, कि आप इस चीज़ों को काफ़ी टाइम तक प्रैक्टिस करें। जो आपका टीचर है उसके कहे कि चिट्ठी कैसे लिखती हैं, फॉर्मल एप्लीकेशन जो इनफॉर्मल होती है इसमें क्या फ़र्क है, नोटिफिकेशन कैसे लिखती हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखा जाता है, और जो ईमेल है वो कैसे लिखी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अलावा इसका कोई और जो तरीका नहीं है कि आप ये क्वेश्चन कर सको। तो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन आया है, कोऑपरेटिव पब्लिक स्कूल जम्मू इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट ऑन करप्शन फ्री इंडिया on coming Monday afternoon. The director school education will be the chief guest as student secretary write a notice for the staff and students to be present on the occasion. जो कोऑपरेटिव पब्लिक स्कूल जम्मू है, कोई स्कूल है, तो वो एक डिबेट ऑर्गेनाइज कर रहा है, डिस्कशन ऑर्गेनाइज कर रहा है करप्शन फ्री इंडिया, इंडिया को कैसे हम करप्शन फ्री बनाए, जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, इससे कैसे इसको आज़ाद करे। तो ये जो प्रोग्राम है ये मंडे आफ्टरनून को हो रहा है, जो मंडे की जो दोपहर का टाइम, तो उसी वक्त ये होगा आपके स्कूल में। द डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन शैल बी द चीफ गेस्ट। जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है तो वो मेहमान खुसूसी होगा। एज स्टूडेंट सेक्रेटरी राइट अ नोटिस फॉर स्टाफ एंड स्टूडेंट्स टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। क्योंकि आप एक स्टूडेंट सेक्रेटरी हो, तो आपको एक नोटिस लिखनी है स्टाफ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि वो सब इस मौके पे वहाँ पे हाज़िर हो जाए। तो आप अपने टीचर से कह के नोटिस कैसे लिखी जाती हैं, ऊपर इसका आप जो नोटिस बोर्ड होता है स्कूल का आपका, तो आप इसको देखो कि वहाँ पे जो नोटिफिकेशन जो वो स्कूल वाले जो निकालते हैं तो वो कैसे होती हैं, उनका जो पैटर्न है या सेटअप है, ऊपर आप इसको नोटिस लिखोगे। और फिर इसमें आपको जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो देनी है, इसमें इधर उधर की बातें नहीं करनी है, क्योंकि ये आप एक मैसेज सेंड कर रहे हो। इसका खाली जो मकसद है कि दूसरों तक की इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और नीचे आप अपनी जो डिजिग्नेशन है कि आप स्टाफ सेक्रेटरी हो, और जो डेट है जिस टाइम ये आपने नोटिफिकेशन निकाली है, और अपना जो सिग्नेचर है या साइन है वो आप लिख सकते हो, जो सील है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो इसके। तो ये तो था कि नोटिफिकेशन यू हैव टू प्रैक्टिस। आप अपने टीचर से कहो कि जो नोटिस हैं वो कैसे लिखी जाती हैं। इसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन है, यू आर निशो ऑफ RHS स्कूल जम्मू, यू हैड borrowed a laptop from your friend Misho of CPS. You went to her home to return the laptop, but she was not there. Write a message for her that you are returning the laptop by which you have benefited the most. आप निशा हैं RHS स्कूल जम्मू से, आप वहाँ से आप पढ़ाई हासिल कर रहे हो, एंड यू हैव बोरोड अ लैपटॉप फ्रॉम योर फ्रेंड मीशा फ्रॉम CPS स्कूल। और आपकी जो फ्रेंड है मीशा, आपने उससे इस लैपटॉप बोरो किया है, उधार पे लिया है कुछ टाइम के लिए। जो CPS कोई दूसरा इदारा है वहाँ पे वो पढ़ती हैं, इंस्टीट्यूट है। यू वेंट टू हर होम टू रिटर्न द लैपटॉप, आप उसके घर गई हैं उसको लैपटॉप वापस करने, बट शी वॉज नॉट देयर, अब वो वहाँ पे नहीं है। राइट अ मैसेज फॉर हर दैट यू आर रिटर्निंग द लैपटॉप बाई विच यू हैव बेनिफिटेड द मोस्ट। अब आप उसको एक मैसेज लिखोगे जिसमें आप इसको लिखोगे कि आप जो उसका लैपटॉप है वो रिटर्न करने आ गई थी, तो जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो जो मैसेज है वो बड़ी सिंपल लिखनी पड़ती हैं, जैसे नोटिस या ईमेल की तरह। तो इसमें आप इसको खाली ये लिखोगे कि मैंने आपसे जो लैपटॉप लिया था तो इससे मुझे काफ़ी मदद मिली, और मैं अभी इस टाइम आपके घर आई, आप वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी, तो अगर आप वहाँ पर लैपटॉप किसी और को दोगे जो उसके फैमिली मेम्बर हैं, तो वो चीज़ आपको इसमें मेंशन करनी है। तो इसमें खाली आप उसका नाम लिखोगे, और नीचे जो है वो अपना नाम लिखोगे,
किसने ये जो मैसेज यहाँ पे रखी है। तो ये बड़ी सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको फॉर्मल नहीं होना है, क्योंकि इसका जो मकसद है वो ये है कि किसी तक जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो ये मैसेज लिखने का जो मकसद है वो फुलफिल हो जाए। एंड देन देयर इज़ यू आर राकेश कुमार, अ कैडर ऑफ एनसीसी, राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हाईलाइटिंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द एनसीसी। आप राकेश कुमार हो, आप एक कैडेट हो एनसीसी का, जो नेशनल कैडेट कॉर्पस है यूथ के लिए, जिसमें उनको कुछ ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। तो आप डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को एक एप्लीकेशन लिख रहे हो। यहाँ पे जो लेटर है, इससे मुराद जो फॉर्मल लेटर है या एप्लीकेशन जो होती है, जो किसी ऑफिसर, किसी बॉस, किसी सीनियर या कोई सरकारी दफ्तरी जो उस मकसद के लिए लिखी जाती हैं, और इसमें आप जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं एनसीसी के, जो इसमें कुछ फ़ायदे जो स्टूडेंट्स या यूथ्स को मिल रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेज हैं या कुछ कमी पेशियाँ हैं या कुछ इश्यूज़ हैं जो यूथ फेस कर रहे हैं, जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ आप लिखोगे। जैसे आप कोई भी फॉर्मल जो चिट्ठी लिखते हो, तो वो आप लिखनी है वैसे ही, और फिर इसका जो सब्जेक्ट है वैसा लिखना है, और जो इसमें फिर बॉडी में जो इसमें जो मेन इश्यूज़ हैं, जो आपको लगता है कि इसमें क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तभी जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है वो आपकी बात समझ पाएगा। और नीचे आप इसको बिल्कुल वैसे लिखोगे, योर्स फेथफुली, फिर अपना नाम और अपना जो आप जो डेट हैं जिस टाइम आपने ये दरख्वास्त लिखी हैं, तो वो सब आप मेंशन करोगे। जैसे आप कोई भी जो दूसरी फॉर्मल एप्लीकेशन लिखते हो, वैसे ही ये भी लिखनी है। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे किसी भी वो जो टॉपिक पे कोई भी जो इशू है उस पर आपको ये सब लिखना पड़ेगा, इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। एंड देन देयर इज़ यू आर रवीना ऑफ क्लास 10th एंड हैव टू स्पीक ऑन द टॉपिक द रोल ऑफ यूथ इन मेकिंग टेररिज्म फ्री इंडिया। आप रवीना हो और आप 10th क्लास में हो, और आपका एक टॉपिक है, आपको एक वहाँ पे एक स्पीच देनी है कि जो यूथ, नौजवान का जो रोल है, यूथ का जो रोल है, युवाओं का, कैसे वो इंडिया को एक टेररिज्म फ्री, जो दहशतगर्दी या जो दूसरे इश्यूज़ हैं एक्सट्रीमिज़म, उससे आज़ाद कर सकते हैं इंडिया को। राइट अ स्पीच इन अबाउट 250 वर्ड्स ऑन इट यूजिंग द आइडियाज़ एंड हिंट्स गिवन बिलो। यहाँ पे थोड़े बहुत कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं, आपको इन्हीं को फिर एलॉबरेट करना है, इनको थोड़ा बहुत लॉजिकली आपको इनको एलॉबरेट करना है। कुछ इसमें और जो आप लगता है कि आप कुछ जो आप इसमें ऐड कर सकते हो, जो इससे रेलेवेंट हो, इससे रिलेटेड हो, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोल ऑफ यूथ इज़ वेरी वाइटल एंड वायरेंट वर्ल्ड। दुनिया में किसी भी मुल्क में आप जाओ, जो यूथ है उनका एक बड़ा ही अहम रोल होता है। फॉर एग्जांपल दुनिया में कोई भी जो रेवोल्यूशन आया है, जो तब्दीली आई है, उसमें यूथ का बहुत ज़्यादा एक रोल होता है। यूथ के बगैर कोई भी तब्दीली जो मुमकिन नहीं होती है। तो आप इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे किसी तरह की जो एग्जांपल जो आप देना चाहो, तो एक कोई इसकी वजाहत देना चाहो, वैसे आप लिख सकते हो। सो इन इंडिया, वैसे ही इंडिया में ये चीज़ है, यूथ कैन हेल्प इन मेकिंग इंडिया टेररिज्म फ्री। तो यूथ जो है वो इंडिया को टेररिज्म फ्री बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कैसे, बाय मेकिंग देम एंगेज इन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। अगर यूथ को हम कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ जो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली, साइंटिफिकली कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ है, इनमें एक साइंटिफिक टेम्पर, एक एजुकेशनल, एक वो जहन एकेडमिक की तरफ, या दूसरी जो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं उनकी तरफ इनको लगा दे, साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ, तो दे कैन हेल्प इन द एरेडिकेशन ऑफ सोशल इविल्स बाय, उनके ज़रिए हम जो समाज जो इश्यूज़ हैं, सोशल इविल्स, उनको दूर कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इनको जो चीज़ें हैं उन चीज़ों की तरफ लगा दें, खासकर अगर हम उनको तालीम दें, क्योंकि तालीम के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। एजुकेशन जो है वो बेसिक एक बिल्डिंग ब्लॉक है, जिसके ज़रिए हम कोई चेंज ला सकते हैं, इसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। फॉर एग्जांपल जो डाउरी का इशू है, दहेज, डोमेस्टिक वायलेंस जो होती है, ड्रग एब्यूज़, जो ड्रग या ना ये ड्रग एब्यूज़ जो दिन ब दिन बढ़ रहा है, करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है, एंड मॉरल वेवार्डनेस, जो इखलाकी जो एक वो बेरा रवि, एक बेहयाई फैल रही है। हेल्पिंग एंड रेस्पेक्टिंग ऑल, कैसे हम यूथ को ये समझा सकते हैं कि आप दूसरे को टॉलरेट करें, एक टॉलरेंट सोसाइटी को क्रिएट कर सकते हैं और दूसरे की इज़्ज़त कर सकते हैं, चाहे वो इनके रिलीजन से ना हो, इनके कास्ट से ना हो, इनके क्रीड से ना हो, इनके रीजन से ना हो, इनकी लैंग्वेज से ना हो। एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस, हर किसी को एक जस्टिस, इंसाफ दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटी, और हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका दे सकते हैं। तो ये चीज़ आपको एलॉबरेट करनी है, आपकी जो अपनी नॉलेज है या अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे काम आएगी। जितना ज़्यादा आप
की जो अंडरस्टैंडिंग वास्ट होगी उतना ज़्यादा आप इस चीज़ को बेहतर से एलॉबरेट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ऐसे जो टॉपिक्स है ये आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको इस पर कई बार लिखना है, तभी आप 200 250 वर्ड या 300 वर्ड्स तक कुछ इस पर लिख सकते हो। तो ऐसे जो क्वेश्चन हैं या आपका जो टीचर है स्कूल में आप उसको कहो कि वो आपको ये चीज़ प्रैक्टिस कराए, क्योंकि ये चीज़ याद करने की नहीं है, ये चीज़ प्रैक्टिस करने की है। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे आपकी जो राइटिंग है उतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेशन उसमें आ जाएगी, इतनी ज़्यादा सफाई उसमें आ जाएगी। तो डियर व्यूअर्स ये आपका सेक्शन बी था जो राइटिंग या कम्युनिकेशन स्किल बेस्ड है। आपकी जो राइटिंग स्किल है उसको चेक करने के लिए ये सेक्शन आपके एग्ज़ाम में डाला जाता है, ताकि फिर जितना ज़्यादा आप पढ़ाई में आगे जाओ उतना ज़्यादा आपकी जो राइटिंग स्किल है वो बेहतर हो जाए, और ये चीज़ आप के जो बात की जो तालीम है हायर एजुकेशन उसमें आपकी राइटिंग स्किल बेहतर हो सके। तो ये था आपका सेक्शन बी, और उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। और अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो सेक्शन सी है वो डिस्कस करेंगे, जो आपका लिटरेचर जो आपके टेक्सचुअल बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उन पे ये आधारित हैं। सो चैनल को ज़रूर ये सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।